सब कुछ है, सबको पता है नुकसानी हुई, उसके बावजूद तहसीलदार साहब बोल रहे 5 लोगों के नाम दो। तो क्या गांव में 5 ही किसान है या जो पार्टियों के लिए काम करते हैं उन्हीं लोगों को मिलेगा? फलदार, फूलदार, औषधीय पौधे सहित अन्य हर प्रकार की पौधे की संपूर्ण विस्तृत रेंज के लिए अभी संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, मुंदी रोड, मिश्रा पेट्रोल पंप के पास, खंडवा। कॉलोनी गार्डन डेवलपमेंट का कार्य भी किया जाता है, उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के कलेक्ट्रेट में आज भारी संख्या में किसान पहुंचे। किसान लगातार परेशानी की बात कर रहे हैं, फसलें खराब हो गई हैं, जिसको लेकर वह बहुत ज्यादा दुखी और चिंतित हैं। इसी विषय को लेकर आज काफी संख्या में कलेक्ट्रेट में किसानों ने कलेक्टर से मुलाकात की और अपनी पीड़ा बताई, शासन से मदद मांगी। चलिए क्या क्या हुआ दिखा देते हैं। 99% लोग क्या निकला पंजीयन करवाएंगे, हम गारंटी देते हैं। हमारा सोयाबीन आप तुलवाओगे? बोलो, जवाब दो सब। जैसा सोयाबीन किसान का निकला है वैसा लेकर आएंगे। आप तुलवाने की गारंटी ले रहे हो? सर ग्रेडिंग करेंगे तो बचेगा क्या? 50 किलो लेके आएंगे। 25 किलो हमारा अच्छा निकलेगा और 25 52 सरकार बोल रही है तो हम 52 में लेके आएंगे, लेकिन आप तुलवाओगे? उसके बाद भी आज तक जांच नहीं करेंगे तहसीलदार साहब ये सब है, ये बांजर के आतर वाला कहाँ है? जितने आए उतने आए, उनको कोई आवेदन नहीं है, लेकिन सभी किसानों को मिला। मतलब किसी बैनर के लिए नहीं है, सेल्फ आए, ये अच्छी बात है। आप क्यों किसान बोलते हो बता रही हो उनको कि 5-5 नाम लो, 5-5 नाम लो? आप ये पैसे डाल रहे हो किसी का फसल कटाई प्रयोग लगातार चल रही है, बहुत सारी कराई भी है और फसल कटाई प्रयोग में जो भी उत्पादन आया है अधिकांश एवरेज से ऊपर नहीं आया। सर हमारे गाँव पे आया है, कहाँ पे आया है? नाम बता दो, कहाँ पे आया है वो नाम बताओ। सर किसी को पता ही नहीं है कब प्लाट कटा क्या हुआ। कौन से किसान प्लाट काटा? 3000 रुपए से 1 एकड़ कटाई लेता है। 400 ग्राम सर माल निकला है आपके यहाँ प्लाट में हमारे। सर आप हमारे हल्का नंबर के पटवारी को फोन लगाओ। आवेदन दे दीजिए। नहीं सर, हम आवेदन दे रहे हैं। आप हमारे हल्का नंबर के पटवारी ग्राम सेवक को फोन लगाओ, आप सूचना लो कि कितना निकला है। उन्होंने प्लाट भी डाले हैं, तो उनको आप पूछो, अभी पूछो सर 23 तारीख का हमने दिया है। आपने शेगा माखन तहसील में कितने लोगों को राहत दी है ये बताओ? एक की भी नहीं आई अभी, एक किसान की भी नहीं आई। और सर इसके बाद कभी कोई आत्महत्या करता है तो उसकी जवाबदारी आपकी रहेगी। अरे भैया हमारी क्यों रहेगी? तो आप काम ही नहीं करना चाह रहे हो किसानों के बीच में? सर हमने 23 तारीख को ये दिया है, उसके बाद भी आप 23 बताओ तारीख के बाद आज 15 तारीख कहाँ कहाँ पर आपने जांच करवाई? लगातार काम हो कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा तो सर आप पटवारी को बोलना नहीं 5 लोगों का भी नुकसान और होगा। सभी लोगों से मिलेंगे। तो भाई मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ उनको नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? शांति रखो जरा। आप लोग 2-3 लोग भाई सभी गाँव से एक जन आई जाओ, 5 गाँव से 5 गाँव। 5 लोग, 5 बामगर से कोई जानू जाओ, शांति से अपनी बात बस 5 ही जन जाएंगे सर। यही छाट लो, बाकी लोग बैठ जाओ बाबा, आप लोग बैठ। 2025 आज हम कलेक्टर साहब के पास आवेदन देना है। 23 सितंबर 2025 को भी हमने आवेदन दिया था फसल नुकसानी के लिए। फसल नुकसानी 99% लोगों की हुई है, उसके बाद भी इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही है। हमने साहब से निवेदन किया था 23 तारीख को, साहब ने बोला कि हम 24 घंटे या 72 घंटे में आपकी नुकसानी का सर्वे करवाएंगे, लेकिन किसी भी गांव में किसी भी तरह की कोई नुकसानी का सर्वे नहीं हो पाया। अभी पटवारियों से या तहसीलदार साहब से बात की जाती है तो वो बोलते हैं कि सिर्फ 5 से 7 नाम का सर्वे हमको बोला गया है। तो क्या 5 से 7 ही किसान गाँव में रहते हैं? आज अभी साहब से बात करी है तो साहब बोले कि आप आवेदन आपके जमा करो, हम कार्रवाई करवाएंगे। कितने गांव के किसान आप लोग? आज हम 5 से 6 गांव, 7 गांव हमारे 7 गांव के किसान इकट्ठे हुए। अगर
3 दिन में ये कार्रवाई नहीं हो पाती है तो उसके बाद हम आंदोलन की चेतावनी साहब को दे देंगे। आज किस तरह की फसलें थी, क्या क्या फसलें? सोयाबीन और कपास की फसल 99% नुकसान हुई है। अतिवृष्टि, जल भराव और पहले बारिश नहीं हुई थी, इसकी वजह से खराब हुई सूखे की, और उसके बाद अतिरिक्त बारिश हुई, उसकी वजह से कई पर कीट पतंगों की, पीला मोजक की समस्या भी रही है। किसानों को 1 एकड़ में मात्र 30 किलो से 50 किलो के बीच सोयाबीन निकला है। सरकार बोल रही भावांतर में तुलवाएंगे, लेकिन भावांतर में तुलने जैसी फसल नहीं है। उसको किसान ग्रेडिंग करेगा तो मात्र 10 किलो सोयाबीन बचेगा। अगर वही फसल लेकर आते हैं और अगर कोई अधिकारी बोलते हैं कि हम तुलवाएंगे तो हम उसके लिए भी समर्थन देंगे, लेकिन हम तो हमारी मांग पूरी करो, MSP पर बेचेंगे। नाम बता दीजिए आपका। नाम कुलदीप पटेल, ग्राम बामजर। सर हम 23 तारीख के दिन भी आए थे, 23 सितंबर के दिन। साहब ने बोला था कि 72 घंटे में हम आपका सर्वे करवाते हैं। बाकी ग्राउंड लेवल पर 0 सर्वे रहा है और हमारी फसलें, हमको 1-1 एकड़ में 30-30 किलो सोयाबीन निकली है। और हमने खुद ने रोटावेटर चलवा के हमारे खेतों में रोटावेटर चलवा दिए हैं, कल्टीवेटर खड़ी फसल में चलवा दिए हैं। उसके वीडियो भी कलेक्टर साहब के पास हैं, बाकी साहब उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। कितने किसान प्रभावित और कितनी लगभग जमीन होगी, क्षेत्रफल कितना होगा? सर वो तो 99% फसल खराब हो चुकी है। अब क्या मांग करते हो? हम कलेक्टर साहब से RBC 6-4 के लिए मांग करने आए हैं। पिछले 21-22 दिन से वही काम कर रहे हैं और आज खुली चेतावनी दे रहे हैं कि कभी कलेक्टर साहब ने नहीं, कुछ किसानों की आत्महत्या होती है तो उसका दोषी भी कलेक्टर साहब और तहसीलदार साहब रहेंगे। सर्वे और मुआवजा कुछ नहीं मिला सर हमको। नावे छेगांव माखन में एक किसान को भी नहीं मिला। और कलेक्टर साहब जिनको मुआवजा राशि दे रहे हैं उनको, किसानों को पता नहीं है कि हम उनको कहाँ के मुआवजा राशि मिली है। मुआवजा राशि क्या ठीक ठाक मिल रही है? नहीं कुछ नहीं, अभी तो हमको 1 रुपया नहीं मिला है। क्या नाम आपका? मेरा नाम अनिल पटेल, ग्राम अत्तर, जिला खंडवा, तहसील छेगांव माखन। साहब बोलते कि 5 किसानों का नाम दो। एक गांव में से 5 किसान, तो 5 को पैसा, बाकी 500 लोग क्या करेंगे? हाँ, और आज ये बहुत सारे लोग आवेदन ही देने आए कलेक्टर साहब को। अभी 3 दिन बाद अगला मंगल और 50। फलदार, फूलदार, औषधीय पौधे सहित अन्य हर प्रकार की पौधे की संपूर्ण विस्तृत रेंज के लिए अभी संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, मुंदी रोड, मिश्रा पेट्रोल पंप के पास, खंडवा। कॉलोनी गार्डन डेवलपमेंट का कार्य भी किया जाता है, उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं।